हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाला है प्रेमा के किरदार के बारे में, जो बेवा नावल का है। इससे पहले हमने बेवा नावल में पूर्णा का किरदार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेमा का किरदार और अमृत राय का किरदार। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप 1-2 मिनट देखकर वीडियो को छोड़कर चले जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं। प्रेमचंद के नावल बेवा में यूँ तो कई किरदार है, मगर इनमें प्रेमा का किरदार सबसे अहम है, जिसे मरकज़ियत भी हासिल है। प्रेमा का किरदार दिलचस्प भी है, सबक आमोज भी है और बेवा का एक ऐसा हिस्सा भी है जिस के बगैर नावल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। प्रेमा शुरू से आखिर तक फ़र्ज़ व मोहब्बत की कशमकश में गिरफ़्तार रहती है। अगरचा उसकी जवान उमंगें और रंगीन आरज़ुएँ हैं उसे मोहब्बत की दुनिया में खींचने की कोशिश में लगी रहती है, मगर वह दिल से ज़्यादा दिमाग को तरजीह देती है। यानी कि वह दिल से ज़्यादा दिमाग को तरजीह देती है, यानी दिमाग जो कहता है वो वही बात मानती है और उसमें वह अपने फ़र्ज़ की राहों से नहीं भटकती है। प्रेमा की बड़ी बहन का अचानक इंतकाल हो जाता है। अमृत राय का दोबारा अपने ससुराल में आना जाना शुरू हो जाता है तो प्रेमा अपने बहनोई यानी कि अमृत राय में दिलचस्पी लेने लगती है। घर वालों की तरफ से रजामंदी का इशारा मिल जाता है तो वह पूरी तरह अमृत राय को अपना मंगेतर समझ लेती है। एक हिंदुस्तानी औरत के नाते शौहर के हर फ़ेल और हर अमल को पसंदीदगी की निगाह से देखती है, मगर अमृत राय उसे अपनाने से इनकार कर देता है। यानी कि अमृत राय प्रेमा को अपनाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह पंडित जी की तकरीर सुनकर कुंवारी लड़की से शादी न करने का फ़ैसला कर लेता है। उस पर प्रेमा को बहुत सदमा हुआ, यानी कि उस बात पर प्रेमा को बहुत सदमा हुआ। ऐसी हालत में प्रेमा अमृत राय से इंतकाम ले सकती थी, मगर वह ये बात जानती थी कि अमृत राय ने एक अहम और नहायत फ़ायदेमंद समाजी असलाह के लिए कदम उठाया है, तो वह बड़े सब्र व सुकून से काम लेती है और अमृत राय के फ़ैसला को सर आँखों पर प्रेमा दान नाथ से उस वक्त शादी के लिए तैयार हो जाती है जब जान लेती है, यानी कि वो जब ये बात जान लेती है कि अमृत राय की भी यही मर्ज़ी है, यानी कि अमृत राय भी यही चाहते हैं कि वह दान नाथ से शादी कर ले। शादी के बाद प्रेमा एक पतिव्रता फरमानबरदार औरत की शक्ल में अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन अमृत राय के तमाम असलाही मामलात की दिल से हमायत करती है। प्रेमा का भाई कमला प्रसाद, यानी कि ये भी याद रखना है हमें। तो प्रेमा का भाई कौन है? तो प्रेमा का भाई कमला प्रसाद है। एक एक किरदार को अपने जहन में याद रखना है हमें ताकि हमें अच्छे से समझ आए। प्रेमा का भाई कमला प्रसाद है, नालायक शख्स है, यानी कि वह नालायक शख्स है। उसकी साजिश से दान नाथ और अमृत राय आपस में गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं और एक दिन नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि दान नाथ और कमला प्रसाद के आदमी अमृत राय को मार पीट कर चल देते हैं, क्योंकि अमृत राय ने समाज में ये पहल की थी कि रंडवों को कंवारी लड़की से शादी न करके बेवा से शादी करनी चाहिए। इंसानी फ़र्ज और नेक अमल के वक्त अमृत राय पर हमला होने वाला था। प्रेमा का सबसे बड़ा सहारा उसकी बूढ़ी सास थी, जो दान नाथ और अमृत राय के बचपन की दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और वह भी दोनों की गलतफहमियों की वजह से बहुत परेशान थी। प्रेमा ने अपनी सास की मदद से दान नाथ और अमृत राय की गलतफहमियों को दूर किया, जिससे प्रेमा को ज़हनी तनाव निजात मिली, यानी कि जिससे प्रेमा को जो जहन में तनाव पैदा हो रहा था उससे निजात मिल गई। नावल बेवा में प्रेमा का किरदार मशरिकी औरत की सही तर्जुमानी करता है। प्रेमचंद ने इस किरदार को हिंदुस्तानी समाज में औरत के मकाम को बुलंद करने और उसके एसार और कुर्बानी के जज्बा को मौसर अंदाज में पेश किया है, जो हकीकी भी है कि शौहर परस्ती जज्बा, वफ़ा, शर्म व हया के
ख़मीर से हिंदुस्तानी औरत की तश्कील हुई है और ये खूबियाँ प्रेमा के किरदार में नुमाया हैसियत रखती है। तो ये हमने प्रेमा का किरदार देखा है। अब हम देखते हैं अमृत राय का किरदार। उर्दू नावल निगारी में मुंशी प्रेमचंद का शुमार बेहतरीन नावल निगारों में होता है। बेवा नावल प्रेमचंद के बेमिसाल नावलों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद ने हिंदू समाज की तस्वीर इस नावल में पेश करने की असलाही कोशिश की है और हिंदुस्तानी समाज की बुराइयों को उजागर किया है। साथ ही उस नावल में समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश भी की है। नावल की कामयाबी अच्छे किरदारों पर मुनहसर होती है। अच्छे किरदार ही नावलों की जान होते हैं। किरदारों की एक अहम खूबी फसकन लिखने वालों के नज़दीक उनकी हकीकी होना है और प्रेमचंद के नावलों के किरदार हकीकी मालूम होते हैं। बेवा में किरदार एकदम हकीकी मालूम होते हैं। ये प्रेमचंद के फ़न का कमाल है कि इन्होंने बेवा में कई ऐसे अहम किरदार पेश किए हैं जो हकीकी हैसियत के हामिल हैं और अपनी मुस्तक़ल अहमियत रखते हैं। इन में से एक अहम किरदार अमृत राय का है। अमृत राय का किरदार यहाँ से शुरू होता है। प्रेमचंद का नावल बेवा एक ख़ास मकाम रखता है। मर्दाना किरदार में अमृत राय का किरदार शमा महफिल की तरह सब के लिए फ़िदा है। इसकी गुफ्तगू में तासीर है। इसके अमल में अखलाक आगाज़ से किरदारकारी की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। अमृत राय रोशन ख़याल, नेक तबीयत, संजीदा और असूल पसंद इंसान है। पेशे से वकील है, यानी कि वह पेशे से वकील है होने के बावजूद भी वह सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते और असूल की खातिर अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर देते हैं। अमृत राय की शादी बद्री प्रसाद की बड़ी लड़की से होती है, यानी कि पूर्णा से होती है। बीवी के इंतकाल के बाद वह मायूस हो जाता है। आखिर एक दिन लाला बद्री प्रसाद होली के दिन अपने घर बुला कर उनके घर से रखे हुए पाँव यानी पैरों को हमेशा के लिए खोल देते हैं। अमृत राय अपने ससुराल में आने जाने लगे, यानी कि अब पाँव खुल गए तो अमृत राय अपने ससुराल में आने जाने लग गए। अमृत राय की साली प्रेमा उनसे मोहब्बत करती थी और बद्री प्रसाद भी अपनी लड़की की शादी अमृत राय से करना चाहते थे। एक दिन अमृत राय और दानाद दोनों काशी के एक मठ में पंडित की तकरीर सुन रहे थे। उससे मुतासर होकर अमृत राय का जहन बदल गया। पंडित जी ने कहा कि जिनकी बीवियां मर चुकी है उनको कंवारी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करे तो बेवा से ही करे। और उसकी बात सुनकर अमृत राय ने प्रेमा से शादी करने से इनकार कर दिया। ये सब सुनकर प्रेमा मायूस हो जाती है, उस पर सब्र कर लेती है, यानी कि ये सब सुनकर प्रेमा मायूस हो जाती है और वह उस पर सब्र कर लेती है कि आखिर अमृत राय ने नेक मकसद के तहत ही इनकार किया होगा। अमृत राय अपने दोस्त दाननाथ की शादी प्रेमा से करवा देता है, यानी कि अपने दोस्त दाननाथ की शादी प्रेमा से करवा देता है और प्रेमा भी यही सोच कर शादी कर लेती है कि अमृत राय की भी यही मर्जी है। अमृत राय समाज की ठुकराई हुई बीवियों की तरफदारी करके उनके लिए इज्जत की ज़िंदगी बसर करने का एक नया रास्ता तैयार करता है। आखिर वह अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि अमृत राय का किरदार पूरे नावल में एक अहम मर्तबा रखता है। इनके किरदार के अंदर कई खूबियाँ हैं जो इस तरह है। सबसे पहले खूबी आती है अमृत राय की। सबसे पहली खूबी यह कि अमृत राय असूल पसंद इंसान थे। पंडित जी की तकरीर को सुनकर उनके दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि ये दूसरी शादी न करने की कसम खा लेते हैं और उस तरह अपने असूल पर कायम रहते हैं। दूसरी खसूसियात अमृत राय रोशन ख्याल और नेक तबीयत इंसान थे। इनका मकसद था कि बेवाएँ अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने बेवा आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इनकी राह में कई मुश्किलें आई, मगर ये अपने मकसद
पीछे न हटे और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हुए। तीसरी खसूसियत है अमृत राय सच्चाई का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, जबकि पेशे से वकील थे, यानी कि जबकि वह पेशे से वकील थे। अमृत राय का किरदार पूरे नावल में एक बुलंद मकाम रखता है। प्रेमचंद ने अमृत राय के किरदार के ज़रिए ये पैगाम देना चाहा है कि नौजवान अमली तौर पर औरत की भलाई के लिए काम करे। अमृत राय औरत जात से दिल हमदर्दी रखता है और विधवा आश्रम की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। तो हमने इस वीडियो में प्रेमा और अमृत राय का किरदार देखा है जो बेवा नावल का है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।